आइए दोस्तों बात करते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जहां चीनी वायरस से संबंधित ताजा अपडेट भी आपको बताएंगे। साथ ही सरकारी नौकरी को लेकर भी बड़ा अपडेट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत खराब हो चुकी है, आपको बताएंगे। भूकंप आने के झटके को लेकर भी बड़ी खबर है। एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं दोस्तों की चीनी वायरस के अभी ताजा आंकड़े क्या चल रहे हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आज के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में देश में 7,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि केस बढ़ने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर चल रहा है। केस बढ़ने के मामले में वैसे अभी दोस्तों भारत में कुल कितने मामले हो चुके हैं, तो इसको लेकर लाइव अपडेट आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 9,983 संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई और इसके बाद मामले बढ़कर 2,56,611 तक पहुंच चुके हैं। अभी एक्टिव केस की संख्या है दोस्तों 1,25,381, जबकि ठीक हो चुके हैं 1,24,095 लोग। वहीं 7,135 लोगों की जान जाने की खबर है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही 206 लोगों ने दम तोड़ दिया। ये तो दोस्तों पूरे भारत के डेटा, राइट। और भी अलग अलग राज्यों की लिस्ट भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में 85,000 मामले हो चुके हैं टोटल, तमिलनाडु में 31,000, दिल्ली में 28,000, गुजरात में 20,000, राजस्थान में 10,000, उत्तर प्रदेश में 10,000, मध्य प्रदेश में 9,000, पश्चिम बंगाल में 8, कर्नाटक में 5 वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तो रही ताजा आंकड़े। और चीनी वायरस को लेकर और एक अपडेट देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में कोरोना के 125 नए मामले देखे गए, राजस्थान में 97 नए मरीज मिले। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कोरोना वायरस को लेकर देश में लाइव अपडेट आ रहा कि केजरीवाल को बुखार और गले में इन्फेक्शन हो चुका। कोरोना टेस्ट वो खुद भी कराएंगे। देश में अब तक 2,57,000 केस टोटल हो चुके हैं। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत खराब हो चुकी है, खुद को उन्होंने आइसोलेट भी कर लिया है। अब उनका कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। दरअसल आपको बता दें राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत बिगड़ गई है। सीएम केजरीवाल को कल से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है। अब उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। कल दोपहर से सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई और सीएम केजरीवाल ने किसी से मुलाकात भी नहीं की। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। इस मामले में आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुखार है, उन्हें खनास की दिक्कत है। कल से ही वह अपने आवास पर आइसोलेट है। कल उनका कोरोना टेस्ट होगा। वह डायबिटिक भी है। गौरतलब है दोस्तों कि कल ही दिल्ली की सरकार ने अस्पतालों का बंटवारा कर दिया। केजरीवाल सरकार की कैबिनेट की बैठक ने यह फैसला लिया कि दिल्ली के अस्पताल चाहे वो सरकारी हो या निजी, उनमें अब सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। दिल्ली में मौजूद सिर्फ केंद्र के अस्पतालों में दिल्ली से बाहर वालों का इलाज होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इसका ऐलान किया था। दिल्ली सरकार को डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने ये सुझाव दिया था। इसके अलावा दिल्ली सरकार की माने तो उन्होंने दिल्ली वालों से उनकी राय भी ली थी और दिल्ली वालों की राय पर केजरीवाल सरकार ने मुहर लगा दी कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में सिर्फ दिल्ली वाले ही इलाज करा पाएंगे। तो इस मसले के बाद से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। अब देखते हैं कि क्या वो वापस अपना राय मसला चेंज करते हैं या जो कोई भी अपडेट आता मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज और बोले कि यहाँ रिकवरी रेट 64% चल रहा है। स्थिति अच्छी खासी नियंत्रण में है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा चीनी वायरस से संक्रमित पाए गए 2 कैदी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक कोविड देखभाल केंद्र से फरार हो गए थे। जेल के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। और इसी बीच अगला अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कायल हुआ पाकिस्तानी मीडिया, जमकर तारीफ की है। जी हाँ, देखिए जरा दोस्तों, कोरोना संकट के दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना देश और दुनिया ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान भी कर रहा। जी हाँ, आपको बता दें पाकिस्तान के चर्चित अखबार द डॉन के संपादक फहद हुसैन ने कोरोना के दौरान योगी सरकार की रणनीति की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ और पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के कार्यों की तुलना भी की है और योगी नेतृत्व को इमरान से बेहतर बताया। फहद हुसैन ने क्या लिखा ये आपको बताते हैं। तो दरअसल दोस्तों उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, लेकिन कोरोना के दौरान हो रही मौतों का सिलसिला यूपी में पाकिस्तान से कम है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जनसंख्या जहां 208 मिलियन है, वहीं यूपी की जनसंख्या 225 मिलियन है। फिर व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में बेहतर है। ये देख सकते हैं पाकिस्तान और महाराष्ट्र वगैरह को भी कंपेयर कर रखा है इन्होंने। फहद ने अपने ट्वीट के साथ एक ग्राफ भी शेयर करते हुए लिखा दोस्तों की ये ग्राफ ध्यान से देखिए। ये कोरोना से पाकिस्तान और भारत के राज्यों की मौत की तुलना है। दोनों की जनसंख्या, साक्षरता और प्रोफाइल एक ही है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में काफी हालात बेहतर चल रहे हैं। आपको पता होगा यूपी के मुख्यमंत्री के जब पिताश्री जी शांत हो गए थे उस समय भी वो वहाँ नहीं गए थे उनके अंतिम संस्कार में भी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जन धर्म को चुना था, ना कि व्यक्तिगत धर्म को। व्यक्तिगत फर्ज के अनुसार उनका वहाँ जाना जरूरी था और जाना भी चाहिए, खुद के पिताश्री जो रहे, लेकिन उन्होंने जनता के लिए सोचा और नहीं गए वो। उस समय भी चीनी वायरस का मसला काफी ज्यादा चल रहा था, हालांकि शुरू में ही था वो, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी देशभक्ति पहले निभाई पितृभक्ति की बजाय भी। और इसी बीच अगला अपडेट है दोस्तों के देश में एक दिन में रिकॉर्ड मामले देखे गए हैं। अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। थोड़े और आंकड़ों की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो भारत में चीनी वायरस के रिकॉर्ड 9,983 मामले 24 घंटों के दौरान देखे गए और इस दौरान 206 लोगों की जान जाने की भी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 2,56,611 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 9,983 तक पहुंच चुका है। और भी इसके कुछ हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। देश भर में आपको पता होगा आज से ही मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद वगैरह भी खुलने जा रहे हैं,
लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने जैसे कि हो गया है उड़ीसा और ये राजस्थान, इन्होंने दोस्तों अभी तक भी मंजूरी नहीं दी है और अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज के फैसले पर घमासान चल रहा। हाई कोर्ट मामला पहुंच चुका, 2 छात्रों ने इसको चुनौती भी दी है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के ही लोगों का इलाज कराने का मुद्दा हाई कोर्ट तक पहुंच गया। दरअसल 2 छात्रों ने दिल्ली सरकार के इस फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है, उन्हें बुखार और गले में खराश की समस्या है। सीएम केजरीवाल का अब कोरोना टेस्ट कराया जाएगा और इसी बीच दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए, जिसके बाद उनके ऑफिस को सील करके सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 28,936 हो गई है। रविवार को राजधानी में कोरोना के 1282 नए मामले देखे गए। दिल्ली में कोरोना से अब तक 812 लोगों के जान जाने की खबर है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वो नियम लागू किया था कि दिल्ली वालों का इलाज ही किया जाएगा दिल्ली के अस्पतालों में। तो इस बात को लेकर 2 छात्रों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है। अब देखते हैं हाई कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के माध्यम से नए अपडेट में। फिलहाल एक अच्छी खबर देख सकते हैं कि खुशखबरी है, स्कूल कॉलेज में एडमिशन को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। अब फ्री में होंगे दाखिले। जी हाँ, आपको बता दें जानलेवा महामारी कोरोना वायरस के कहर से शायद ही दुनिया का कोई देश बचा हो। चीन के वुहान के शहर से शुरू हुई इस बीमारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तो कमजोर कर ही दिया, लेकिन शिक्षा यानी एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा प्रभाव इस बीमारी के चलते देखने को मिला, राइट? क्योंकि लॉकडाउन के चलते देश और दुनिया के ज्यादातर स्कूल कॉलेज बंद है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर आई है। अन्य देशों की तरह ही दोस्तों भारत की शिक्षा व्यवस्था पर भी कोरोना का प्रभाव तो गहरा असर पड़ा और इसके चलते कई राज्यों की सरकारों ने परीक्षाएं भी टाल दी। जिन राज्यों में परीक्षाएं हो गई थी उनमें रिजल्ट घोषित करने में वक्त लग रहा। हालांकि इस बीच पहले से ही आर्थिक मंदी का सामना कर रहे अभिभावकों और छात्राओं के लिए मींस छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल में फ्री में दाखिले होंगे। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी का शिकार हुए अभिभावकों को असम सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों असम राज्य सरकार ने कहा है कि मौजूदा एकेडमिक सत्र के लिए राज्य में यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल में फ्री में एडमिशन होंगे। असम सरकार के अनुसार इससे आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों पर एडमिशन के खर्च का बोझ नहीं आएगा। किताबें खरीदने के लिए 1000 रुपए प्रति माह का भी सरकार प्लान बना रही है। असम के शिक्षा मंत्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर हिमंता बिश्वा ने बताया दोस्तों कि हायर सेकेंडरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक के स्टूडेंट्स शैक्षिक संस्थानों में फ्री में दाखिला ले सकेंगे। इसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स भी शामिल है। असम में इन संस्थानों में एडमिशन फॉर्म भी ऑनलाइन ही उपलब्ध होंगे। इतना ही नहीं, जो स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में ठहरे हुए हैं, असम शिक्षा विभाग उन्हें टेक्स्ट बुक्स खरीदने के लिए 1000 रुपए प्रति महीने भी देगा। हिमंता बिश्वा के अनुसार इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन फॉर्म में अपनी बैंक डिटेल देनी होगी ताकि उनके खातों में बैंक ट्रांसफर पैसा करने में कोई देर नहीं आए। साथ ही दोस्तों 10वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की सुविधा भी सरकार देने जा रही है। शिक्षा मंत्री हिमंता बिश्वा ने कहा कि पिछले साल 10वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स को उनके स्कूल में कंप्यूटर दिए जाएंगे। वहीं इस साल 10वीं पास करने वाले छात्रों को 20-20 हजार रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपनी पसंद से कंप्यूटर खरीद सके। इसके अलावा सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 29,701 टीचर्स, 11,206 कॉन्ट्रैक्ट स्टेट पूल टीचर्स और 5,243 हाई स्कूल कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को रेगुलर पे स्केल का लाभ देने का भी फैसला किया। तो देखिए जरा दोस्तों, ये वाकई में असम गवर्नमेंट की तरफ से कितनी अच्छी स्कीमें निकाली गई है। इसका सीधा असर एजुकेशन, शिक्षा के स्तर पर पड़ेगा और लोगों की, स्टूडेंट्स की, छात्र छात्राओं की शिक्षा और ज्यादा बेहतर बनेगी। कोई भी माता पिता फीस की वजह से या किताबों के बोझ की वजह से अपने बच्चों को पढ़ाए बिना नहीं रहेगा, है ना? तो ये कुछ अच्छी खबर निकल कर आ रही है। और इसी बीच अगला अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना पर चीन का माइंड गेम देखिए। 4 लाख मौत के बाद खुद को बताया पाक सांप। जहां चीन ने कोरोना वायरस को लेकर अपने दागदार दामन को उस दिन पाक सांप बताने की कोशिश की जिस दिन पूरी दुनिया में वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख को पार गया। चीन ने महामारी से लेकर श्वेत पत्र जारी किया है। श्वेत पत्र में चीन की तरफ से कहा गया दोस्तों की पहली बार 27 दिसंबर को वायरल निमोनिया के तौर पर वायरस के बारे में पता चला था, लेकिन इंसानों से इंसानों में संक्रमण का पता 19 जनवरी को चला। इसके बाद इसे रोकने के लिए तुरंत कदम भी उठाए गए। तो ये कुछ चीन का मसला चल रहा है। आपको पता होगा चीन कंट्रोवर्सी में चल रहा है चीनी वायरस के बाद से ही। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर, गुड न्यूज ये है दोस्तों कि न्यूजीलैंड देश में खत्म हो चुका कोरोना का कहर। आज पूरी तरह से देश में लॉकडाउन को हटा दिया गया। जी हाँ, न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के पूरी तरह से खात्मे के बाद अब आज आधी रात से लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। सोमवार को न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के आखिरी एक्टिव केस के ठीक होने के बाद अब अधिकारियों ने यह फैसला किया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पिछले 17 दिन में कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया। न्यूजीलैंड में एक महिला आखिरी कोरोना वायरस मरीज थी, लेकिन उनमें भी पिछले 48 घंटों में कोई भी लक्षण नहीं देखा जा रहा। महिला मरीज ऑकलैंड के एक अस्पताल में भर्ती है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डेन ने ऐलान किया कि उनका देश लेवल 1 अलर्ट से आगे बढ़ेगा। सोमवार आधी रात से शादियों, अंतिम संस्कार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिना किसी पाबंदी के शुरू किया जा सकता है। तो ये नया अपडेट है। चीनी वायरस महामारी के बीच इस देश में कंप्लीटली खुल होने जा रही है, अच्छी बात है। साथ ही अपडेट है दोस्तों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की सेहत के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन का नियमित अभ्यास लाभकारी होता है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात की जानकारी निकल कर आ रही है। आप भी जरूर फॉलो करें इन चीजों को। और इसी बीच अपडेट है कि कोरोना के बीच 2 महीने में 14वीं बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। चंद सेकंड्स तक धरती ने कंपन को महसूस किया। जहां कोरोना संकट के बीच दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में लगातार भूकंप के झटके लग रहे हैं।
सोमवार को एक बार फिर राजधानी दिल्ली में भूकंप का एक झटका महसूस किया गया। यह झटका पिछले 2 महीनों में 14वीं बार लगा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक दिल्ली ने 2.1 तीव्रता के भूकंप का झटका महसूस किया। एनसीआर ने कहा दोस्तों कि भूकंप का केंद्र दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर स्थित था और ये अपराह्न 1 बजे रात्रि धरती से तकरीबन 18 किलोमीटर नीचे आया था। तो देख सकते हैं राजधानी दिल्ली में किस तरह से झटके पे झटके लग रहे हैं। और इसी बीच अगली खबर है कि दिल्ली में 10वीं पास के लिए 464 पदों पर वैकेंसी भी निकली है। सैलरी 14,000 रुपए से ज्यादा होगी। तो दरअसल आपको बता दें, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड BECIL ने 10वीं पास छात्राओं के लिए नौकरी की घोषणा की है। आप ऑफिशियल जानकारी www.becil.com पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यहीं खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।